हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे टैक्स क्या होता है, एलिमेंट्स या फिर फीचर्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं और टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम टैक्स डेफिनेशन देखते हैं। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को की जाती है टैक्स पेयर के द्वारा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ऑफ सम स्पेसिफाइड रिटर्न्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं टैक्स की डेफिनेशन में कि ये कंपलसरी पेमेंट है, गवर्नमेंट को की जाएगी और कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी किसी रिटर्न की। तो एक पर्सन जो कि टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो कंपेल नहीं कर सकता गवर्नमेंट को कि वो उसे कुछ दे इन रिटर्न ऑफ अमाउंट ही हैज पेड। और लेकिन ऐसा माना जाता है कि टैक्स जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड है पब्लिक रेवेन्यू रेस करने के, जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में करती है जो कि वेलफेयर होता है लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम एलिमेंट्स या फिर फीचर्स ऑफ टैक्सेशन देखते हैं। तो ये कंपलसरी पेमेंट है, गवर्नमेंट को किया जाता है, इसके साथ एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस जुड़ा होता है। मेन एम ऑफ टैक्सेशन जो होता है वो पब्लिक वेलफेयर होता है। ये कॉस्ट नहीं है बेनिफिट का, और बेनिफिट्स जो है वो डायरेक्टली रिटर्न नहीं है टैक्सेस के। टैक्सेस के साथ लीगल सैंक्शन जुड़ा होता है और हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम इन सभी एलिमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। तो एक पर्सन जो कि अटेंड कर चुका है सफिशिएंट कंडीशन कि उस पर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स हो, उसके लिए कंपलसरी है टैक्स को पे करना। इनके साथ एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस जुड़ा होता है क्योंकि टैक्सेस रिड्यूस कर देते हैं परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल। तो जब टैक्सेस किसी इंडिविजुअल पे लगाए जाते हैं तो उस इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। टैक्स जो है ये पेमेंट है गवर्नमेंट को, तो ऐसी पेमेंट जो कि लोगों में आपस में की जाए या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को की जाए, उनको हम टैक्स नहीं बोलेंगे। एम ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है वो पब्लिक वेलफेयर होता है। तो ये बेनिफिट के लिए जनरल पब्लिक के एंड मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी के लिए कि टैक्सेस जो है लगाए जाएं और कलेक्ट किए जाएं। टैक्स जो है ये कॉस्ट नहीं है बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स एंड टैक्सेस ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। बेनिफिट्स जो रिसीव किए जाते हैं ये डायरेक्टली रिटर्न्स नहीं है टैक्सेस के। हालांकि ऐसा माना जा सकता है कि एक पर्सन जो बेनिफिट्स रिसीव कर रहा है वो उस एक्सपेंडिचर में से किया गया है जो कि उस पर्सन ने इन द फॉर्म ऑफ टैक्स सबमिट किया था गवर्नमेंट को। लेकिन तब भी ये गारंटी नहीं किया जा सकता स्टेट के द्वारा कि जो बेनिफिट एक पर्टिकुलर पर्सन को मिले हैं वो इन रिटर्न ऑफ टैक्स मिले हैं या फिर इन प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स मिले हैं जो उसने गवर्नमेंट को दिया है। टैक्स के साथ हमें लीगल सैंक्शन देखने को मिलता है। तो एक पर्सन अगर उस पर टैक्स एप्लीकेबल है और वो फेल करता है टैक्स पे करना, तो उस पर वो लाइबल होता है पनिशमेंट के लिए। और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इस तरीके के। अब हम समझते हैं टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो पहला और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन होता है रेज करना रेवेन्यू को। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलेशन एंड कंट्रोल लाना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, स्टेबलाइजेशन करना इकोनॉमी का, प्रमोशन करना कैपिटल फॉर्मेशन का, इंक्रीज करना नेशनल इनकम का, और रिस्ट्रिक्शन लगाना अननेसेसरी कंजम्पशन पर। तो अब हम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला रेस करना पब्लिक रेवेन्यू को। तो गवर्नमेंट बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है, जैसे कि प्रोवाइड कराना सोशल सर्विसेज को, प्रमोट कराना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या फिर दूसरे अदर एक्सपेंडिचर्स को मीट करना। अब इन सभी एक्सपेंशंस के लिए गवर्नमेंट को एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ फंड्स का रिजोर्ट होता है टैक्सेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल कर सकती है टैक्सेशन के द्वारा। जैसे जिन भी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन गवर्नमेंट घटाना चाहती है उन पर टैक्सेस बढ़ा देती है, जैसे कि हमें एक्साइज ड्यूटी देखने को मिलती है टबैको और लिकर पर। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमें देखने को मिलती है उन गुड्स पर जिनका एक्सपोर्ट गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है, कि उन गुड्स की ज़रूरत कंट्री के अंदर ज़्यादा है तो उन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव टैक्सेशन का है कि हम रिडक्शन चाहते हैं इनइक्वालिटी में इन इनकम एंड वेल्थ, जिसके लिए टैक्स अप्लाई किया जाता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस तरीके से होता है कि ये ज़्यादा जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें रिच को हैवीली टैक्स करना होगा देन पुअर। प्रमोशन ऑफ कैपिटल देखने को मिलता है। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सेशन का, वो
सेविंग्स को ज़्यादा डायनेमिक बनाना होता है और प्रमोट करना होता है कैपिटल फॉर्मेशन को। इसलिए सेविंग को इजीली डायरेक्ट किया जा सकता है टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू टैक्सेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को। तो जब डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है तब टैक्सेस को कम कर देते हैं, जिससे कि एक्सेलरेशन मिलता है इनकम को लोगों की, और हमें डिमांड में राइज देखने को मिलता है जो कि रिवाइव करता है इकोनॉमी को। कि विपरीत सिचुएशन में अगर हमें बूम देखने को मिल रहा है तो जब टैक्सेस रेट्स को बढ़ा दिया जाता है और एडिशनल टैक्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम किया जा सके। तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सकता है टैक्सेशन की मदद से। नेशनल इनकम को इंक्रीज करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो गवर्नमेंट जो इनकम गवर्नमेंट की जनरेट हुई है टैक्सेस के द्वारा, उसको अगर प्रोडक्टिव पर्पस में इस्तेमाल करेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन की वजह से हमें इंक्रीज इन नेशनल इनकम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ अननेसेसरी कंजम्पशन। तो उन गुड्स पर जिन जो कि हार्मफुल कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि वाइन, सिगरेट एक्सेट्रा, हैवी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं जो कि कंजम्पशन को रिड्यूस कर देते हैं इन गुड्स की। थैंक यू।